आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना ने कहा कि देश तो भीख में दिया गया, तुम्हें आजादी तो तुम्हें भीख में दी गई है, इसीलिए मेरी तबीयत खराब हुई, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूं। अपना अवार्ड ले जो उसने भीख में मांगा है और चुपचाप अपने घर में बैठे, देश के प्रति एक भी टिप्पणी ना करे। कोई कल की उठी पागल लड़की, साइकी लड़की आके नहीं कह सकती है कि हमें देश भीख में मिला है करके, नहीं कह सकती है। एवरी डे उन जवानों को हमें याद करना है, एवरी डे उन लेजेंडों को हमें याद करना है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। कितने देश लोग खुश हो रहे होंगे ऐसी बातें सुनकर हमारे देश के खिलाफ, जो हमारे देश का नागरिक ही ऐसा बोल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि तू देश की नागरिक है, पता नहीं तू कहां से आई है, कि कौन से देश की रो एजेंट है तू, जो हमारे देश में आके हमारे देश के खिलाफ बोल रही है। अब इंडिया का खाते हो, इंडिया के पासपोर्ट से वर्ल्ड ट्रैवल करते हो, इंडिया से कमाते हो, इंडिया को गाली देते हो। शेम ऑन यू। ऐसे लोगों को जैसे पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं, भीख तो तुम्हें मिली है, तुमने भीख मांगी होगी तब तुम्हें मिली है। हमारे देश के जवानों ने इतना बलिदान दिया, कारगिल पे झंडा लहराया, कारगिल पे जीत हासिल की। हमारे जवानों ने चाइना पे जीत हासिल की, पाकिस्तान पे जीत हासिल की। उनका बलिदान क्या व्यर्थ है? जो बहुत दुख हो रहा है दोस्तों कि देश किस तरफ जा रहा है, कैसे लोगों के हाथ में जा रहा है। बहुत दुख हुआ दोस्तों, बहुत शौक लगा मुझे कल जब मैंने सुना, और मैं आज हॉस्पिटल में एडमिट एकदम हो गई दोस्तों। एकदम शौक लगा मुझे कि 2014 में हमारा देश आज़ाद हुआ, कोई कह रहा है, और हमें हमारी आज़ादी भीख में दी गई। वेरी बैड, वेरी बैड। देश को प्यार करने वाले, देश के जवानों को रिस्पेक्ट करने वाले ऐसे लोगों को, जो जितने भी लोग हैं ऐसे, उसको मुंह तोड़ जवाब दे। मैंने तो अपने तरीके से दे दिया है दोस्तों, मैंने अपने तरीके से दे दिया है, लेकिन मुझे बहुत ही शौक लगा है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में बीमार हो गई। बहुत ज़्यादा शौक लगा है इसलिए, क्योंकि मैं अपने वतन से प्यार करती हूँ, अपने देश की जनता से प्यार करती हूँ। जितने भी हमारे जवान बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। जिन जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी जान दी, प्राण दी, लेजेंड, बड़े बड़े योद्धा, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। आजकल का कोई आके कैसे कह सकता है कि हमको हमारी आज़ादी भीख में दी गई है? कोई कैसे कह सकता है? ऐसे लोगों को लोग बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? अरे तुम्हें से पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड, तो तुमने इतनी बकवास कर दी। देश तुम्हारे हाथ में आता तो तुम देश की क्या हालत करोगे भाई? क्या हालत करोगे तुम देश की? ये इन्होंने प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये देश के लिए। लोग मुझे कहते तुम एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बनो, तुम इन सब चीजों से क्या लेना देना? रियली? क्या आर्टिस्ट देश का नागरिक नहीं होता दोस्तों? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या एक आर्टिस्ट देश से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों? क्या एक आर्टिस्ट को अपने देश के प्रति प्यार करने का अधिकार नहीं है दोस्तों? मैं अपने देश से प्यार करती हूं, मेरे देश का नमक खाया है मैंने, है ना? देश को आजादी मिली है,
उन पूरे जवानों ने अपना बलिदान दिया है, शायद ये भूल गई है। देश के खिलाफ बोलते हैं। क्या आप लोगों को उतना ही दुख नहीं लगा जितना मुझे लगा है जब कोई आके कहता है कि देश तो आपको भीख में दिया गया था। एवरी डे उन जवानों को हमें याद करना है। एवरी डे उन लेजेंडों को हमें याद करना है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। जितने भी नेता, जितने भी जवान जिन्होंने बॉर्डर पे बलिदान दिया है हमारे देश को आजाद करने के लिए, उन सबको हम सैल्यूट करते हैं। उनको हमेशा पुकारा जाए, ना कि सिर्फ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को। एवरी डे उन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं, पति पत्नी का सबका बलिदान दे के हमें आजादी दिलाई है, हमारे देश को आजादी दिलाई है। तब जाके आज मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस हूं, आप लोग अपने फील्ड में सक्सेस है। कोई डॉक्टर बना है तब सक्सेस है। देश आजाद है तभी हम सक्सेस है, तभी हम लोग सक्सेस हैं। हम काम कर रहे हैं। हमारे जवानों ने कितना बलिदान दिया है, हमारे नेताओं ने कितना बलिदान दिया है देश की आजादी के लिए। कोई कल की उठी पागल लड़की, साइकी लड़की आके नहीं कह सकती है कि हमें देश भीख में मिला है करके, नहीं कह सकती है। उसे किसने अधिकार दिया है? ये किसने अधिकार दिया है? अपना अवार्ड ले जो उसने भीख में मांगा है और चुपचाप अपने घर में बैठे, देश के प्रति एक भी टिप्पणी ना करें। देश के जवानों का खून, देश के नागरिकों का खून आज भी गर्म है। वो तुझे मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। अपना पद्मश्री अवार्ड पकड़ और चुपचाप घर में बैठ, अपना काम कर। भारत माता की जय, जय भारत। आज उन लोगों को कितना दुख हो रहा होगा, जवानों की फैमिली को, उन नेताओं की फैमिली को, जिन लोगों ने हमारे देश आजाद करने में अपना खून पसीना बहाया। कितना फील हो रहा होगा। मैं विश्वास करती हूं कि हमारे देश में सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं, इसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे और ऐसे लोगों की आवाज अभी से बंद करेंगे ताकि ये लोग आगे और देश के खिलाफ न जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसने ऐसी टिप्पणी करी है ना देश के खिलाफ। बाहर के देश वाले लोग तो हंस रहे होंगे हमारे देश पर, ऐसे लोगों पर कि इनके ही नागरिक ऐसे कैसे, इनके ही भारत देश के कुछ उनको सपोर्ट करने वाले या ये लड़की कैसे अपने देश के लिए ऐसे टिप्पणी कर सकती है। दोस्तों, वो लोग हंस रहे होंगे, हमारे देश के बारे में क्या सोचते होंगे। क्या आप लोगों ने एक बार सोचा है मेरे मित्रों? क्या आप लोगों ने सोचा है ये बात कहां कहां उछली होगी जब कंगना ने कहा कि देश तो भीख में दिया गया, तुम्हें आजादी तो तुम्हें भीख में दी गई है। इसीलिए मेरी तबीयत खराब हुई, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूं, बहुत ज्यादा इमोशनल। कितने देश लोग खुश हो रहे होंगे ऐसी बातें सुनकर, हमारे देश के खिलाफ, जो हमारे देश का नागरिक ही ऐसा बोल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि तू देश की नागरिक है, पता नहीं तू कहां से आई है, कि कौन से देश की रो एजेंट है तू, जो हमारे देश में आके हमारे देश के खिलाफ बोल रही है। मुझे पता, जो भी इस मेरा देख रहा है, मुझे हर कोई अपनी कंट्री का होगा, वो अपने देश से जरूर प्यार करेगा। जब मैं बाहर किसी देश में जाती हूं, जब मेरा इंडियन पासपोर्ट होता है तो मैं बहुत गर्व करती हूं। मेरा पासपोर्ट में इंडिया मेरा नाम लिखा है। अब इंडिया का खाते हो, इंडिया के पासपोर्ट से वर्ल्ड ट्रैवल करते हो, इंडिया से कमाते हो, इंडिया को गाली देते हो। शेम ऑन यू। तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जिसने अपनी मिट्टी की बेइज्जती की, तुम्हें मिट्टी भी नहीं मिलेगी जो अपनी मिट्टी को गाली देता है, जो अपने लोगों को गाली देता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, आजाद गुरु और महात्मा गांधी
इनके अलावा और कितने साथी नौजवान थे जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, शहीदी दी। और ये क्या कहती है लेडीज कि कुर्बानी भीख में मिली है। क्यों कहती है? ये मोदी की चमची है, मोदी की चल्ली है, इसीलिए कहती है। कंगना रनावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंगना रनावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुंह पर मारो। शहीद क्रांतिकारी अमर रहे, शहीद क्रांतिकारी अमर रहे, करतार सिंह सराभा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कंगना रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, जय जवान, जय किसान। रुको रुको भाई जिसने वोट तुरने तुरा लो। ये देखो भाई, दो से देखो, ये कंगना रनावत है देश की सबसे बड़ी गद्दार। ये देश की दाऊ जी, भाई ये गद्दार है देश की सबसे जड़ावांगे दाऊ से जड़ावांगे एक एक हौसला मार एक हौसला, एक एक सारे मारो भाई इसका। ये कंगना रावत है जो उनका देश पेट्रोल लिया जरा बुक्का है थोड़ा सरदार जी। पेट्रोल ले आओ भाई। बस बस तो ऊपर नहीं तेज ना मारिए, बस बस तो ऊपर जाएगा तू। हेलो, थोड़ा सा गैप लो, वीडियो क्या बनाओ तो उसने बुक्का है इसने गैप लो। बुक्का है गैप बनाओ गैप बना लो वीडियो से। करतार सिंह सराभा अमर रहे, शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्यों उड़ रहा था वो? पत्रकार भाई खड़े हैं। इसका कंगना का गड़ गया। साथियों, सबसे पहले हमारे पत्रकार साथियों को इधर मुंह कर लो, इस साइड मुंह, इस साइड। आज पत्रकार दिवस डे भी है, उसके आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। क्योंकि आज पत्रकार वार्ता दिवस है, उसकी सबसे पहले मेरे जितने पत्रकार साथी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ साथ साथियों, आज आप सभी को पता है करतार सिंह सराभा वो व्यक्ति था जिसने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद गुरु के साथ आजादी लड़ी, यानी जिसने अमेरिका के अंदर जाकर एक आजादी की लड़ाई स्टार्ट करी, अमेरिका और कनाडा में, वहां पर भी अपनी सेना बनाई और हमको आजादी दिलाई। और ये क्या कहती है कि हमको आजादी भीख में मिली है, डूब के मर जाने। ये टट्टू है, ये गुलामी करते भाई हैं। ये मोदी की चमची है, मोदी की चमची है, दिल्ली है। मोदी की और चल्ली। जो देश के जो क्रांतिकारी है, जिनकी वजह से हम पूरे देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनका अपमान करने का इन्होंने काम किया है। और जो देश के सबसे बड़े गद्दार है भाई, ये संघ की चल्ली है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में जिनका आज तक कोई योगदान नहीं है भाई, उस संघ की चल्ली है ये। और दूसरी बात साथियों, आपको पता है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। पद्म भूषण अवार्ड उसको दिया जाता है जो सम्मानित व्यक्ति होता है, पद्मश्री अवार्ड। लेकिन इसको पद्मश्री अवार्ड देने इसने क्या काम कराया भाई? इसने मेरे क्या काम कराया? बीजेपी की दलाली करी है, आरएसएस की दलाली करी है। जो व्यक्ति बीजेपी की और आरएसएस की दलाली करता है उसको अवार्ड दिया जाता है। और ये क्या कहती है कि हमको आजादी भीख में मिली है? हमको आजादी भीख में नहीं मिली साथियों। हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें कुर्बानियां दी, तब जाकर हमको आजादी मिली। तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और हमारा देश ऐसी आजादी को हम बर्बाद नहीं करें जो हमारे को गलत बोलेगा। भाई कंगना रनावत उसने फुर्ता फैलाने का काम किया। जो हमारे देश की संस्कृति थी, छोटे छोटे कपड़े डाल के जो उन्हें फुर्ता फैलाई है, नंगन खिंडाने का इसने काम किया है। पद्मश्री के कोई लायक नहीं है, लेकिन क्या करे आज के टाइम पे पद्मश्री अवार्ड है या कोई भी अवार्ड है, आज के टाइम पे जो बीजेपी के पानी मारने का काम करता है, जो बीजेपी के चाटने का काम करता है, उन लोगों को आज अवार्ड मिल रहे, कितने शर्म की बात है। और साथियों देखो, जिन 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों की शहादत की वजह से हमें आज जो आजादी मिली है, उन सब का अपमान करने का काम किया। तो जो कंगना रनावत तो देश की गद्दार है, क्योंकि देश का नौजवान चाहे बुजुर्ग और देश के क्रांतिकारियों का अपमान सहन नहीं करेगा मेरे भाई। कंगना रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे शहीद अमर है, हमारे शहीद अमर है। जय जवान, जय किसान। आवाज दो, आवाज दो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। करतार सिंह सराभा अमर रहे।
चलो भाई सिंगलोरा फूक दे और फूक पूरा नहीं ना ना रोड का बीच में रोड का बीच में देखो इधर तमाशा दो पटाख क्या आया नाकड़ो पीछा गिल गया प्यारा ना खड़ी खड़ी चलाओ जगह छोड़ मार खोल मार रहा है खोदी नहीं है मैं ना माचिस दो माचिस देता हूँ बस बैठ दो जी ले वो ले पल लगा पासे ला दे अरे कड़ी चला दे लाल इंडस का सिंह मुर्दाबाद देश की सब्जी के बाहर मुर्दाबाद मुर्दाबाद सिंह सराबा हमारे शहीद हमारे हमारे शहीद हमारे शहीदों का अपमान नहीं सहेगा शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान रोले ना मेरे अच्छा रोया करो यार रोने से इसके तरह पता नहीं कितने हैं मोदी से मोदी की चली गई अकेली कोली धक्का पेली मोदी की चली गई अकेली किसान एकता अरे फुकन इसके या देख लो भाई ये कंगना रनावत है भाई ऐसा है ये मोदी की चेली भाई प्रदीप सिंधु ठीक कह रहे हैं पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है इसको बीजेपी के पानी मारने की वजह से बीजेपी वालों को चटने की वजह से ये देख सकते हैं और भाई एसपी ऑफिस के बाद इसका पुतला फूक दिया गया भाई एसपी ऑफिस के सामने क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी किरदार है